हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ARL एक्सपर्ट विद आशु। आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है इंडियन मेडिसिन इन पाकिस्तान, मेडिसिन प्राइसेस कंपैरिजन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और ये रियल एंटरटेनमेंट टीवी शोएब चौधरी का वीडियो है। आप सब लोग जानते हैं काफ़ी फेमस चेहरा है वहाँ पे रिएक्शन के मामले में, तो वो पब्लिक का रिएक्शन ले रहे हैं। यहाँ पर एक बात मैं बोल देना चाहता हूँ, लगभग सारी मेरी ऑडियंस को पता है कि इंडिया इज़ द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, और मेडिसिन बनाने के मामले में, एक्सपोर्ट करने के मामले में इंडिया एक मेजर स्पॉट रखता है। अगर आपने थोड़ी सी भी अपडेट रखी होगी कभी भी, स्पेशली इन कोविड पीरियड, देन यू मस्ट नो अबाउट इट। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड कुछ रिएक्शंस निकल के आ रहे हैं और ये कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स हैं अबाउट द मेडिकल सिचुएशंस इन पाकिस्तान। तो हम इसको सुनते हैं और साथ के साथ कुछ एनालाइज करेंगे न्यू पॉइंट्स। स्टार्ट करते हैं। के शहर लाहौर के एक बहुत ही बड़े हॉस्पिटल में मौजूद हूं। यहां पर मरीजों से बात करेंगे कि उन्हें मेडिसिन किस तरीके से मिल रही है, मुनासिब कीमत में मिल रही है या महंगी मिल रही है। और दूसरे नंबर पे ये बात करेंगे, और बिल्कुल साथ इंडिया है जिसे वर्ल्ड फार्मेसी कहा जा रहा है, क्या हमें उसे डायरेक्ट ट्रेड करनी चाहिए, डायरेक्ट मेडिसिन लेनी चाहिए, वहां से डॉक्टर यहां पर आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है, पेशेंट क्या ओपिनियन रखते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? राना ताहिर इकबाल। क्या करते हैं आप? बस मजदूरी। मेहनत मजदूरी। इधर हॉस्पिटल में किस के साथ आए, किसी पेशेंट के साथ आए या खुद बीमार हैं? मेरी वालदा साहबा इधर है जी। ठीक है, वालिद हैं। मुझे ये बताएं, अभी क्या आपको यहाँ पे दवाइयाँ बिल्कुल मुनासिब मिल रही हैं, मुनासिब कीमत पे और इजीली मिल रही हैं? नहीं मिल रही इजीली। क्या वजह समझते हैं? मैं समझ लो कि बहुत ज्यादा परेशान है। तकरीबन एक हफ्ते से हैं। कोई छोटी सी चीज भी है ना, छोटी सी मेडिसिन, छोटी सी मेडिसिन, वो भी पर्ची लिख के देते हैं, बाहर से ले आए। मैं तकरीबन मेरे ख्याल में ये मुझे 5 दिन हो गए, 4 दिन में तकरीबन को 20,000 की मेडिसिन बाजार से ला चुका हूँ। 4 दिन में 20,000 की मेडिसिन। और मेरे इतने आपकी वालदा को मेरी बीमारी वालदा को दिल का भी मसला है, गुर्दों और फेफड़ों का भी मसला है। और अभी इस वक्त उसकी पोजीशन बेहतर नहीं हुई, लेकिन आज उसको टेस्ट के लिए हम गुर्दा वार्ड में नीचे लगे हैं। अल्ट्रासाउंड करवाना था, वो करवाया है। पीछे से बड़ा डॉक्टर है, उसने उसको डिस्चार्ज कर दिया है। डिस्चार्ज कर दिया? आपको लगता है कि वो इस टाइम वो इस डिस्चार्ज के काबिल नहीं है, लेकिन उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। ठीक हो गया? वजह क्या समझते हैं? वैसे तो पहले नंबर पे नो डाउट के दिल का जो मर्ज है उसकी दवाई महंगी होती है, लेकिन क्या वजह समझते हैं पाकिस्तान में दिन ब दिन दूसरी चीजें तो बढ़ रही हैं, लेकिन दवाई ऐसी चीज है जिसके बगैर मैं समझता हूँ इंसानियत के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। ये जो हमारी हुकूमत है, हमारे हुक्मरान है, मैं इनकी नाअहली समझता हूँ। इन लोगों को इस चीज पे तवज्जो देनी चाहिए। एक बंदा एक दिन में 1,000 रुपया कमाता है, और वो 4 दिन में 20,000 की दवाई कैसे लेगा? वो कैसे लेगा? बस इस टेंशन में है। अच्छा, साथ अगर नेबर कंट्री की बात करें जिसका हम हर चीज़ में मुकाबला बड़े शौक से करते हैं जी, ये उसमें भी मुकाबला, इसमें भी मुकाबला, उधर बॉर्डर पे भी मुकाबला, इंडिया की बात करें, वहाँ पे मेडिसिन एक तो सस्ती भी है और वहाँ पे जो उनसे मेडिसिन की क्वालिटी है वो बेहतर है। उसकी रीज़न क्या होगा? उसकी रीज़न ये है कि उनके जो हुक्मरान है ना, वो तरीके से काम करते हैं। उनको पता होता है कि ये हमारा बजट है, उस बजट के हिसाब से अपने हॉस्पिटलों को पब्लिक के लिए सहूलत देते हैं। हमारे जो हुक्मरान है उनका ये काम होता है कि बस हमारे अपनी जैशी करते रहें, दौरों पे दौरे करते रहें। उन्हें ये नहीं पता गरीब आदमी पता नहीं रोटी भी खा सकता है कि नहीं खा सकता, और इलाज वो कैसे करवाए। ये देखें, इधर सिचुएशन देखें, जो पेशेंट हैं वो किस तरीके से, मतलब हॉस्पिटल, ये एक सरकारी हॉस्पिटल और लाहौर का बहुत बड़ा मेन हॉस्पिटल है। ये बताएं, हमें इंसानियत को बचाने के लिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए अगर मेडिसिन लेनी पड़ती है इंडिया से, वैसे भी आपको पता है कि अभी भी जो लोग सुन रहे हैं ये सब, अगर कैमरामैन दिखाएं कि जो मेडिसिन है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहले इंडिया से दुबई जाती है, वहां से यहाँ आती है, महंगी होके आती है। अगर हमने लेनी है तो डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेते? नहीं, बिल्कुल लेनी चाहिए। इंसानियत के लिए, इंसानियत के नाते इंसानी जान सबसे कीमती है। हमें अपनी अना नहीं रखनी चाहिए। इंसानी जान के लिए हमें दुश्मन के पास भी जाना पड़ता है ना, उससे भी रिक्वेस्ट करके चीज लेनी पड़ेगी। पास क्या दुश्मनी खत्म करनी चाहिए? जैसे कह रहे हैं कि इंडिया से मिसाल के तौर कहते हैं वो हमारा पाकिस्तान का, लेकिन नहीं, हमें अपनी इंसानी नाते एक दूसरे के साथ अच्छे तलक करने चाहिए। यहाँ पे जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, बड़े लोगों को पता होगा कि लीवर ट्रांसप्लांट के लिए हम वहाँ चले जाते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे ऑपरेशन है जो यहाँ पर उनकी फैसिलिटीज नहीं मौजूद, हम वहाँ चले जाते हैं। सस्ते भी होते हैं और बेहतर भी होते हैं। यही हम उनके डॉक्टर्स को अगर यहाँ पे बुलाएं, अपना यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनको एजुकेशन दें और यहाँ पे हम फैक्ट्रियाँ लगाएं मेडिसिन की, तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन हमारी गवर्नमेंट, हमारी हुकूमत हमारे पाकिस्तानी बंदों को, हमारे डॉक्टरों को थोड़ी सी तरजीह दे तो बैरून मुल्क से हमें डॉक्टर लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे इतने काबिल डॉक्टर है जो हमारा मुल्क छोड़ के बैरून मुल्क जाके
बिल्कुल यहाँ से जोड़ते जा रहे हैं कि भाई इधर बहरून मुल्क जाकर वो मकीम बन गए हैं। हमारे मुल्क में तोहफ़्ज़ नहीं, सिक्योरिटी नहीं उस तरीके हमारे मुल्क में एक बंदा मिसाल के तौर पे अपनी मेहनत करके काम करता है ना, उसको उसका मुआवजा भी नहीं मिलता और हमारी हुकूमत उसका सपोर्ट भी नहीं करती उसको। ठीक हो गया। उसके अंदर मैं पहले भी बता चुका हूँ एक इशू ये, हमें बोलना नहीं आता अपने हक के लिए। जैसे ये भाई बोल रहे हैं ना, यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं, कुछ किसी से भी बात करूंगा मैं समझता हूँ 10 में से 20 में से कोई मुश्किल से एक बोलेगा। शायद गवर्नमेंट इस चीज का भी नहीं फायदा उठाती कि यार ये तो भेड़ बकरियों की तरह। मेन चीज गवर्नमेंट सिर्फ इसी चीज का फायदा उठाती है, क्योंकि हमारे हमारे हमें हमें हर चीज पे टैक्स हम लोग देते हैं और उन्हें पता है ये बोलते नहीं है। ये जो अजाशी करते हैं ये इनके बाप का पैसा होता है, नहीं पब्लिक का पैसा है, मेरा और आपका। जो जिस पे ये वो अजाशी करते हैं, बहरून मुल्क के दौरे करते हैं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, ये इनका पैसा है, ये हमारा और ये हम सबका है। और हमें जो टैक्स दे रहा, टैक्स हर कोई दे रहा है। और हमें यहाँ पे एक पानी की बोतल भी नहीं मिल सकती। हम इधर बैठे हैं मिसाल के तौर हॉस्पिटल। मैं यहाँ पर कुछ बातें कहना चाहूँगा कि बहुत क्रिटिकल पॉइंट होता है जब भी हम किसी पेशेंट या इलाज वगैरह की बात करते हैं। ओके, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात ये आ रही है कि इंडियन मेडिसिन्स लेनी चाहिए कि नहीं। तो देखो मैं एक आपको बात बता दूँ, इंडिया से लगभग काफ़ी चीज़ें स्पेशली मेडिसिन्स ऑलरेडी पाकिस्तान में जाती रहती हैं, डायरेक्टली भी जा रही हैं, इनडायरेक्टली भी जा रही हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स। और एक बहुत कुछ आई थिंक थोड़ा टाइम हो गया, उस टाइम पे ये बात भी आई थी कि इंडियन एक्सपोर्टर्स को पैसा नहीं दिया है पाकिस्तान ने। समझ रहे हो, पाकिस्तान की हालत तो ख़राब, क्या वो अच्छी तो कभी भी नहीं थी, लेकिन इन पर होता भी है। मतलब पाकिस्तान इंडियन एक्सपोर्टर्स जो मेडिसिन भेज रहे हैं उनका पैसा नहीं दे रहे थे। ये तब की बात है, ठीक है, तब थोड़ा सा कुछ एक्सपोर्ट वगैरह में प्रॉब्लम आई होगी, इश्यू आया होगा। लेकिन अब यहाँ पर आप एक बात समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ह्यूमैनिटी की बात चल रही है। यू कैन अंडरस्टैंड माइंडसेट, ऐसा आपने और कहीं नहीं देखा होगा, ये इट हैपन्स ओनली इन पाकिस्तान कि ह्यूमैनिटी की बात चल रही है। लोग मरने के लिए पाकिस्तान के बैठे हुए हैं, ठीक है, मेडिसिन्स इंडिया से चाहिए, इंडिया मेडिसिन्स देने के लिए तैयार है। मान लो एक मुल्क जो खुद आपके लोगों को बचाने के लिए, और जबकि वो मतलब इट इज़ हैविंग वन ऑफ द बिगेस्ट पोजीशन इन मेडिसिन्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, वो देने के लिए तैयार है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, वो इस बात का चल रहा है कि हमें लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। और अब यहाँ के लोग भी बोल रहे हैं कि नहीं इंसानियत के लिए लेनी चाहिए, ये है वो है, इसमें क्या है। अब आप समझिए, एक तो ये होता है कि अगर ये दे रहे हों तब की बात अलग है, नहीं नहीं इंसानियत के लिए देनी चाहिए, तब ये डिसाइड करेंगे। दे आर नॉट इन डिसिसिव और डिसाइडिंग पोजीशन, बट व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट कि नहीं लेनी चाहिए। लेने के लिए भी अपनी मतलब एक समझ रहे हैं ना, डिस्कशन चल रहा है, जबकि जा सब रहा है, ऐसा नहीं है कि जा नहीं रहा है, सब जा रहा है, डायरेक्ट भी जा रहा है, इनडायरेक्ट भी जा रहा है। इनडायरेक्ट जो जा रही है उनसे महंगाई हो रही है, और डायरेक्ट जा रही हैं उनसे भी महंगाई। वहाँ पे इतना करप्शन तो हो ही चुका है, जब भुखमरी फैलेगी तो लोग क्या करेंगे, जहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं वो निकालेंगे। तो ये थोड़ा सा माइंडसेट समझिए कि लेनी खुद को है, अपने लोगों को बचाना है, इस पर भी डिस्कशन चल रहा है कि इंसानियत के नाते हमें लेनी चाहिए। व्हाट अ लॉजिक, समझ रहे हैं ना। एक तो ये बात है। अब आ जाते हैं इंडिया पे। आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में हर कोई जानता है वर्ल्ड क्लास ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स, इंडिया में दिल्ली का तो है ही, इट्स कैपिटल एम्स। इसके अलावा जब से गवर्नमेंट आई तो बहुत उन्होंने सबसे पहले हेल्थ सेक्टर पर जितने भी मेजर सेक्टर्स थे उनमें से हेल्थ सेक्टर्स को लिया, और ज़्यादा से ज़्यादा मेजर सिटीज़ डिस्ट्रिक्ट्स में इंडिया की एम्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। ऑलरेडी बहुत बढ़ चुकी है और भी अभी भी काम चल रहा है, फर्स्ट थिंग। और मैं बता रहा हूँ एम्स, कम से कम यहाँ के तो दिल्ली का जो एम्स मैंने देखा हुआ है, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल, गवर्नमेंट है, कोई इलाज नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता, और याद रखना वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स बैठते हैं उसमें। ये मेरी आंखों का देखा हुआ है, हर वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट, वर्ल्ड क्लास ऑल इंडिया से, इवन बाहर से भी इलाज कराने आते हैं, एक पैसा नहीं लगता। एक फॉर्मेलिटी के लिए कुछ आई डोंट नो राइट नाउ और नॉट, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि ये तो दिल्ली के एम्स की बात है, एक पैसा नहीं लगता और बिल्कुल फर्स्ट क्लास। और डॉक्टर्स, आपको मैं बता दूं कि इंडिया के अंदर जो डॉक्टर मेडिकल के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए जो लड़ाई चलती है, लड़ाई मीन्स फाइट ऑफ द एग्जाम, उसमें सबसे पहली चॉइस, साल में बहुत गिने चुने डॉक्टर्स लिए जाते हैं, उसमें मेडिकल स्टूडेंट्स लिए जाते हैं उस मेडिकल कॉलेज में, और टॉप पे फाइट रहती है उसकी। जो टॉपर्स होते हैं वो उन्हें चुनते हैं और तब उनको लेता है एम्स, वो डॉक्टर्स होते हैं उसमें। ये मत सोचना कि फ्री में वो कर रहा है तो
मतलब उसकी प्रायोरिटी है कि इंडिया के बेस्ट डॉक्टर्स चाहिए, पहली बात। ठीक है, ये है हमारे एम्स की कहानी। अब मेडिसिन पे आ जाते हैं इंडिया में। अभी फ़िलहाल मैं जो प्रेजेंट कंडीशन बताऊं, कुछ साल पहले ही मतलब काफ़ी टाइम हो गया, जन औषधि केंद्र मतलब औषधि केंद्र में सेंटर्स होते हैं जहाँ पर मेडिसिन मिलती हैं लोगों को। वो हमारे प्रधानमंत्री पीएम जन औषधि केंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई गई एक सुविधा है। वो जगह जगह पर उनके सेंटर्स बनाए गए, मतलब मेडिकल शॉप्स, केमिस्ट शॉप्स होती हैं, वो बनाई गई हैं। और जो जेनेरिक मेडिसिन होती हैं, जो हर दवाई का एक फार्मूला होता है ना, दवाइयों के नाम तो अलग अलग कंपनी रख देती हैं और पैसा कमाती हैं, बट उनका एक जेनेरिक फार्मूला होता है। उन जेनेरिक्स पर सारी दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं वहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी पॉसिबल हो सकती हैं। और वो इतने कम दामों में होती हैं कि आपने भी अगर कभी देखा हो तो मन की बात, जो हमारे पीएम मोदी जी मन की बात करते हैं, उसमें कई बार कई लोगों ने, कई बेनिफिशियरीज ने रो रो के बताया है कि जहां उनके 1-1 लाख रुपए खर्च हो रहे होंगे, वहां पे 20-20 हज़ार रुपए में काम, समझ रहे हो, 80% तक। तो ये इंडिया का पूरा सिस्टम है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है मेडिकल को लेके। दवाई हो, कुछ भी हो, आपको हॉस्पिटल्स। और अगर आप छोटे हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, इंडिया के लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, तो वहाँ गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल होगा ही होगा, जहाँ पर दवाइयाँ ऑलमोस्ट फ्री मिलती हैं। अब कुछ इधर उधर की बातें हैं तो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मैंने इतना भी देखा है कि एक बार मैं अपने होम टाउन के डिस्ट्रिक्ट, अभी बहुत छोटा था तब गया था, तो वहाँ पर फॉर फॉर्मेलिटी 1 रुपये का पर्चा कटता था। वो इसलिए कि लोग मजाक करने के लिए ना आए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, फ्री में होता है तो कोई छोटी छोटी बातों के लिए, अरे मुझे तो यहाँ पे इचिंग हो रही है चलो, अरे मेरा तो मैं ऐसे करता हूँ तो सर घूम रहा है तो चलो, तो इसलिए गलत तरीके से मिसयूज करते थे। वहाँ पर 1-1 रुपये का बस फॉर्मेलिटी के लिए पर्चा, और अगर आप सीरियस हो वाकई में तो 1 रुपया भी कोई मायने नहीं रखता था। और वहाँ पर जो डॉक्टर्स बैठते थे, कई लोगों को मैंने सुना था जो बाहर के जाने कितने कितने रुपए खर्च करके प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के पास खर्च कर करके वहाँ पर लास्ट में आए थे, क्योंकि वो उसको हल्के में लेते थे। और वहाँ आकर के बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ मनी में उनकी प्रॉब्लम बिल्कुल सही होके जाती है। तो दिस इज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ मेडिकल सेक्टर इन इंडिया। आपके यहाँ पता नहीं क्या चल रहा है, चलेगा क्यों नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी, वैसे ही लोग वैसे ही हुक्मरान। अभी थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं। एक 5 रुपए की सिरिंज क्या चीज है, वो भी लेके देते, बाहर से लेके आए। क्या कानून है इस मुल्क का? मैं ये कहता हूँ कि हमारी मीडिया इस पे थोड़ी तवज्जो दे। ये क्यों नहीं? आपके ख्याल में मीडिया कभी ये कहती है जेल भरो तहरीक को कवर कर रही है, कभी किसी तहरीक को कवर कर रही है, कभी ये कहते हैं वो चोर है, कभी कहते हैं वो चोर है, लेकिन जो असल इश्यूज है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का असल इशू हेल्थ है, पाकिस्तान का असल इशू एजुकेशन है, पाकिस्तान का असल इशू ये जो हॉस्पिटल का सिस्टम है, इनको बेहतर करना है, अवेयरनेस पब्लिक को देना है। इसके ऊपर आपके ख्याल में मीडिया क्यों नहीं बोलती? मतलब कोई आप मेरे ख्याल में जो हमारी मीडिया है ना, मीडिया अपनी जगह पे बिल्कुल सही काम कर दी है, लेकिन मीडिया को भी पेट लगा हुआ है। मैं ये कहता हूँ मीडिया को भी पेट लगा हुआ है। जो कैमरामैन, जो हमारा ब्यूरो चीफ, जो हमारे ये जितने मीडिया वाले, वो वहां जाएंगे, उनको पता है यार लिफाफे मिल जाने हैं। हॉस्पिटल में कौन उनको लिफाफा देगा? हॉस्पिटल में तो बिल्कुल खुद परेशान है लोग। यहाँ पे भी नहीं लग रहा कि जो ये हमारा इंटरव्यू हो रहा है कि ये भी अवाम टीवी पे चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हर गरीब आदमी, और मैं खुद गरीब हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी बाइक में पेट्रोल कर चला जाऊँ। अभी मेरी बात, और आपने बोला कि मैं 20,000 की दवाई चाह, वो भी किसी भाई से, किसी रिश्तेदार से, किसी दोस्त से पैसे लेके वो इलाज करवा रहे हैं, क्योंकि वालदैन से बात कोई चीज नहीं है। और मैं जो पाकिस्तान से मुझे देख रहे हैं या कहीं से भी देख रहे हैं, और खास तौर पे ये लोग जो मौजूद हैं, मैं ये भाई की तौर पे अपने आप से ये कहना चाहता हूँ और आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर ये बोल रहे हैं तो आप भी बोल रहे हैं अपने हक के लिए। यहाँ पे इशू ये होता है कि हम कहते हैं कि मेरे बोलने से क्या होगा, जबकि आपके बोलने से ही सब कुछ होगा। अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाती है वो पब्लिक के मूड को देख के बनाती है। हम कभी कहीं किसी का नारा लगाते हैं, कभी किसी चीज का, कभी किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कभी किसी पार्टी को, लेकिन कभी किसी पार्टी ने हेल्थ, एजुकेशन, अवेयरनेस के ऊपर इस तरीके से ना तो प्रोग्राम किए हैं, ना ही वो इस तरीके से बात करते हैं। आइए मजीद किसी से, और मैं रिक्वेस्ट, लास्ट मेरा सवाल है, मैं रिक्वेस्ट आप भाइयों से करता हूँ, आपने जो ये इशू उठाया बहुत अच्छा उठाया है, बहुत ही अच्छा है। और मैं ये कहता हूँ हमारा जो वज़ीर आला साहब है, वज़ीर आज़म साहब है, वज़ीर दाखिला साहब है, जो भी हैं, इन सरकारी हॉस्पिटलों के विजिट करें और एक टीम बनाई जाए, जो ये हम लोग गरीब जहाँ पे धक्के खा रहे हैं, ठीक है,
यहाँ पे आके उन बंदों से पूछा जाए वो किस हाल और यहाँ के जो MS साहब हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जो यहाँ से हमारे टैक्स के पैसों की सैलरी लेते हैं, पैसे लेते हैं, जब एक बार से दूसरी बार चले जाते हैं, डॉक्टर साहब मेरे मरीज को चेक करो, वो ऐसे चाट हैं कि जैसे हम उनके गुलाम हैं और मैंने जैसे तो हम सुना है, उनके गुलाम जहाँ हैं। तक हमारा नॉलेज है, हमारे ख्याल में या एक आम इंसान की सोच है कि अगर डॉक्टर अच्छे रवैये के साथ मिलता है तो मरीज की आधा जो उनसा वो वैसे ही वो परेशानी दूर हो जाती है। और अब मेरी वालदा साहबा की कंडीशन ऐसी नहीं है, मुझे नहीं ये लगता कि इन लोगों ने डिस्चार्ज कर दिया कि वो घर भी जा सकते कि नहीं जा सकती। इन लोगों ने डिस्चार्ज कर दिया, इन्होंने कहा ठीक है, इन्होंने कहा जी हम रात नहीं रख सकते, और आप कह रहे हैं कि कोई पता नहीं वो आके घर भी जा सकते। ऐसी कंडीशन उसकी इस वक्त है। और ये इनकी गुफ्तगू से, इनके अल्फाज से ऐसा लग रहा है, मैं नहीं चाहता कि इन्हें मजीद इमोशनल किया जाए, लेकिन जो देखने वाले हैं वो समझ सकते हैं कि इस टाइम क्या सिचुएशन है। किसी और से कोशिश करते हैं बात करने की। जी जी, ये जो आपने ये इंटरव्यू किया है ना, आपकी मेहरबानी होगी, मैं इस काबिल नहीं, मैं आपकी मेहरबानी होगी, आप हमारे हुक्मरानों को थोड़ा सा हमारा ख्याल करना चाहिए। ये भी पाकिस्तानी है, ये भी हमारी अवाम है। जब इन लोगों ने वोट लेने होते हैं ना, ये हमारे पास आ जाते हैं, यार भाई आपकी मेहरबानी। उसके बाद ये 5 साल ये नुमाइंदा हम मुकर्रर करते हैं, उसके बाद 5 साल कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, आपकी भी गलती है। हम वोट देते हैं किसी और चीज, हमें वोट देना चाहिए हेल्थ के नाम पे, हमें वोट जी। सबसे बड़ी ये हमारी गलती है। जब ये हमारे पास आते हैं ना, हमारे बड़ों के पास, छोटों के पास, हमारे दोस्तों के पास, कहते हैं यार आपकी मेहरबानी है, जब ये हम आ जाएंगे आपके लिए करेंगे, लेकिन बाद में करते नहीं। इनसे बात करते हैं, क्या वजह, ये भाई का दुख देखा है, दर्द देखा, और मैं यकीनन कहता हूँ यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे जो इससे ज्यादा दुखी होंगे, इससे ज्यादा परेशान होंगे, लेकिन वो शायद बोल नहीं सकते, वो मतलब डर की वजह से या जो भी कॉन्फिडेंस की वजह से बोल नहीं सकते, लेकिन हॉस्पिटल में जो भी मौजूद है परेशानी की हालत में है। देखो, मैं यहाँ पे एक और बात बताता हूँ। तब तो मैं खैर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात कर रहा था, अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें तो दिल्ली में मैं कभी ज़्यादा हॉस्पिटल्स तो नहीं गया, लेकिन 2-4 हॉस्पिटल्स जानता हूँ, जैसे गंगाराम, सर गंगाराम हॉस्पिटल, ठीक है, मैक्स, अपोलो, फोर्टिस, ये वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स हैं। इनके अंदर आप जाओगे ना, आप 5 स्टार होटल्स को भूल जाओगे। सफाई, क्लीनलीनेस, हाइजीनिक, और सबसे बड़ी बात क्या है, प्रॉपर मैनेजमेंट। और उससे भी सबसे बड़ी बात क्या है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल से पैसे भी लेते हैं, बट नॉट कंपैरेटिवली नॉट टू मच एक्सपेंसिव देन पाकिस्तान में तो ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम हो ही नहीं सकता। तो सर गंगाराम हॉस्पिटल में मेरा 2-3 बार जाना हुआ है, बिकॉज मेरे फैमिली जो है, मेरी पूरी फैमिली रिलेटिव, क्योंकि मेरे एक सिस्टर की तरफ से सब लोग लाइन लगा के छोटे से लेके बड़े लेवल तक, ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड लेवल तक के डॉक्टर्स हैं, ठीक है। तो उन्हीं में से, तो घर में फैमिली में किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सर गंगाराम हॉस्पिटल का ही उनका वेल एक्सपीरियंस रहा है। वो कुछ भी होता है वहीं पर डायरेक्ट एडमिट किया जाता है। तो वहाँ पर मैं जब भी गया हूँ, आपको पता है वहाँ पर इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है आपको कि आपका मरीज आया है और उसके साथ जितने भी फैमिली मेम्बर्स, आपको पता है उस टाइम पे बहुत पैनिक कर रहे होते हैं, वो किसी से भी बात करेंगे, नॉट ओनली टू द डॉक्टर्स। उनकी हॉस्पिटैलिटी लेवल इतना ज़बरदस्त है कि अगर वहाँ पर कोई मॉपिंग कर रहा है, पोंछा लगा रहा है, कोई क्लीन करने वाला स्वीपर भी है, लेडीज जेंट्स कोई भी, अब उससे भी कुछ भी पूछेंगे। एक प्रॉपर मैनेजमेंट है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजर वगैरह जो उनका ध्यान रखता है, हर एक किसी के पॉइंट्स बनते हैं, वो इतना तेज, मतलब गलत तरीके से बिहेव नहीं कर सकता आपसे। उस हॉस्पिटल की मैंने कई बार ये बात देखी है कि उसके अंदर जाओ, आप अंदर जाओगे तो जितनी भी पैनिक आप बाहर कर रहे होंगे, इवन अमंग द रिलेटिव्स आप पैनिक कर रहे होंगे, लेकिन अंदर जाते किसी से भी बात करोगे बिल्कुल आपको बिल्कुल सूद, बिल्कुल काम कर देगा। आपको ऐसा लगेगा घर में आ गए हैं, होम अवे फ्रॉम होम। ये तो मैंने खुद देखा हुआ है। और मैंने लाइफ में जो ब्लड भी अपना दिया था सबसे पहले उसी हॉस्पिटल में दिया था, ठीक है। तो ये तो खैर एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन ये कुछ मेमोरीज हैं। तो अगर गवर्नमेंट में जाते हो वहाँ तो सब कुछ ठीक है ही, प्राइवेट में जाते हो तो आपको एक अलग ही ऐसा लगेगा 5 स्टार होटल में आ गए हो आप। पैसे ले रहे हैं लेकिन आपको इतनी सी भी टेंशन नहीं होने देते। और सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, वहाँ पर काम करने का छोटे से लेके बड़े तक का स्टाफ सब बहुत अच्छे से बात करते हैं। और यही इवन सारे हॉस्पिटल्स में, इसीलिए तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट मनी। और सर गंगाराम के बारे में एक और बात बता देता हूँ, ही वॉज आई थिंक इंजीनियर एंड ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। वो उस समय का जब अनडिवाइडेड अखंड भारत था तो उस समय पाकिस्तान में ही रहते थे। लेकिन देखो पाकिस्तान की किस्मत, देश जब पाकिस्तान जब बना, पाकिस्तान जब पैदा हुआ तो लगभग सारे लोगों को फिर इधर आना पड़ा। वहाँ रह गए जाहिल गंवार, आज भुगत रहे हैं।
कुछ और पॉइंट्स लेते हैं। क्या समझते हैं आप, मुझे ये बताएं, आपका नाम क्या है पहले तो? मेरा नाम मुश्ताक अहमद। कहाँ से हैं आप? लाहौर से हैं या लाहौर से हैं? किसके साथ आए हैं? अपना कोई मर्ज है या नहीं, मेरा भाई इधर एडमिट है। क्या उन्हें मसला है? उसको ये डायबिटीज का मसला है, उसने सर्जरी की है लेग की। तो मेडिसिन सस्ती मिल रही है, महंगी मिल रही है? मेडिसिन क्या, यहाँ तो थूकने के लिए भी कहते हैं कि 50 रुपए दे दो। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो यहाँ आया वगैरह फिर उसे कह दो कि ये मरीज को थोड़ा सा बेड चादर चेंज कर दो, हमें मिठाई दे दो, हम शादी पे आए हुए हैं। मतलब मरीज के लिए मिठाई दे दो, ये एक लहदा। अभी आप मेरे साथ चले, वार्ड का विजिट करें, मैं आपको हालत दिखाता हूँ, अपने भाई की हालत दिखाता हूँ मैं। ठीक, आप जाके देखेंगे तो खुद आपको रोना आ जाएगा देख के। अंदर जाना अलाउ नहीं है, लेकिन ये है कि आपने जो बताया हम उस पर यकीन रखते हैं। आपने क्या कहा, 1000 रुपया दे चुके हैं, किस चीज का? किस चीज का? कभी वर्कर को, कभी चौकीदार को, कभी किसके साथ आए हैं? अपने कोई मसला है या किसी का? नानी है, उनका मसला है। ठीक है, मुझे जितने भी लोग ये देख रहे हैं या मेरी आवाज सुन रहे हैं, मुझे बताएं कि इस इशू को कैसे हल किया जा सकता है आपके ख्याल में? इस इश्यू को ईमानदारी से हल किया जाएगा, कानून की बालादस्ती हो, जो करे कोई जुर्म उसको सख्त सख्त सजा दिया, इबरत का निशान बनाया जाए उसको। हम साया मुल्क की बात करें, जिसको हम हर चीज में कहते हैं, उससे हमारा मुकाबला है, ये है वो है। वो आपको पता है इस टाइम वर्ल्ड फार्मेसी कहा जा रहा है इंडिया को। आपको पता है कि दुनिया में वो अपनी दवाइयां बेच रहा है, दे रहा है। चाइना को अपनी दवाइयां दे रहा है। हमें भी जो दुबई से दवाई आती है काफी हद तक वो इंडिया से आती है, हम डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेते? डायरेक्ट कैसे लें जब उसमें कमीशन माफिया है, बेईमानी है, हर चीज में तो बेईमानी इधर रखी हुई है। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो अल्लाह का खौफ होगा, आखिरत में हिसाब का खौफ होगा, तो हर बंदा अपने रेंज में रह के काम करेगा। दूसरी बात ये है कि मेरा तो यही है आइडिया कि जिसका 20 ग्रेड 21 ग्रेड का जो मुलाजिम है ना, कानून ऐसा पास होना चाहिए पाकिस्तान में कि उसको। ओवरऑल बात वही है कि हेल्थ केयर सिस्टम बहुत बिल्कुल ब्रेक कर चुका है। और ब्रेक क्या, पहले से अच्छा हो तभी तो ब्रेक करेगा, पहले से ही गड़बड़ है। और उसके बाद अब तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं। इन्फ्लेशन जा रहा है, कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, सबसे पहले तो इंस्टेबिलिटी का हमेशा खतरा रहता है। जब दूसरों के हाथों से चलोगे, भिख का कटोरा मांगोगे हर जगह, गैरत होगी नहीं, सेल्फ रेस्पेक्ट होगी नहीं, तो आप क्या करोगे? अभी तो देखना इंस्टेबिलिटी बहुत फैलती जा रही है। और ये सब क्या है, ये कोई मिठाई का डिब्बा मांग रहा है मरीज के नाम पर। आप समझते हो हॉस्पिटल में कैसे कैसे लोग आते हैं, तो वो वैसे ही परेशान होते हैं। ये क्या है? मतलब वो कह तो रहा हूँ कि पाकिस्तान में लोगों में जनरली सिविक सेंस नहीं होता है, कब क्या बात करनी है। वो मतलब कहते हैं ना, एक अंदर एक दूसरे के लिए बिल्कुल फील करना होता है अंदर तक कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन अदर्स हार्ट, क्या सिचुएशन है, व्हाट इज द सिचुएशन। तो ये कुछ नहीं। और मैं जब वो एक हॉस्पिटल के बारे में बता रहा था, वो तो मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल का बताया था, उसमें एक ओपीडी भी होती है। मतलब लगभग हर हॉस्पिटल में ओपीडी जरूर होगी। तो सर गंगाराम हॉस्पिटल में भी एक ओपीडी है, जिसमें कि आप जाइए, आप पैसे दे करके कुछ स्पेशल चुनिंदा डॉक्टर्स से दिखाना चाहते हो, हर फील्ड के जो स्पेशलिस्ट हैं आप उनको दिखा सकते हो। अदरवाइज डॉक्टर्स बिल्कुल ओपीडी नॉर्मल रेट्स में आपको वही 5 स्टार कैटेगरी का जो इलाज है वो सब मिलता है वहाँ पे। और वही जो टॉप क्लास डॉक्टर्स होते हैं आप उनको चुनोगे, वही एक स्पेशल टाइमिंग पर आपको देखने के लिए आएंगे। तो यहाँ पर तो इतना है कि हॉस्पिटल का कंपैरेटिवली बहुत अच्छा एक रेस्पॉन्स होता है। आपने देखा होगा कि जनरली हॉस्पिटल जाते हैं कई लोग तो वो वैसे ही परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे ये मैंने देखा है कि हॉस्पिटल जाते हैं, रोते रोते अगर आप जाते भी हो तो खुश होकर के आते हैं। और देखिए 1% के केस में तो आप कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज इट्स ऑल इन अदर वंस हैंड, देयर इज ऑलमाइटी, भगवान वही देखते हैं। बट ये मैंने खुद देखा हुआ है। देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और सीरियसली इट इज़ वेरी पैथेटिक एंड वी कैन नॉट लाइक इट। इट्स अ मैटर ऑफ ह्यूमन बींग्स लाइफ एंड यू नो दैट इफ देयर इज वन पर्सन इन द फैमिली हु इज गोइंग टू die and all, I could not say this word, but you know that this is not the life of one person, this is the death of the lives of many persons behind that person. ठीक है, whoever is depending on that particular person, आप समझ सकते हैं। तो एक की डेथ नहीं होती है, वो कई लोग कुछ भी हो सकता है। I don't speak about it a lot। तो ये है कि मेडिकल सेक्टर पर ध्यान देना चाहिए। मैं पाकिस्तान के जो टॉप लेवल पर बैठे हुए हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, पता नहीं मेरी बात से कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी बीइंग ह्यूमन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि इनके लिए कुछ कीजिए। कम्युनिटी नहीं रहेगी तो आप क्या करोगे? इस कम्युनिटी को इतना परेशान मत कीजिए। और मैं कम्युनिटी को भी ये बोलना चाहूँगा, सोसाइटी को, सबसे पहले अपने अंदर सिविक सेंस लाइए। ये हुक्मरान वगैरह जो भी जाते हैं अपने मुद्दे बदलिए, आप इनको प्रेशराइज कीजिए। स्कूल, एजुकेशन, मेडिकल, पॉल्यूशन, एम्प्लॉयमेंट,
food system, hygiene, sustainable development goals. There are so many topics to discuss about. इन पर बात कीजिए आप भी। जब आप बात करेंगे तभी जा करके आपकी गवर्नमेंट पर प्रेशर पड़ेगा और इसी तरीके से एक बेटरमेंट आता है, इम्प्रूवमेंट आता है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल डिस्कशन अबाउट द मेडिकल सिचुएशन इन पाकिस्तान। और इसके साथ साथ मैंने कंपेयर किया इंडिया को, तो देयर इज नो कंपैरिजन, यू कैन अंडरस्टैंड, बट लेकिन यहाँ पर डिस्कशन करते हैं तो ये बातें निकल के आती हैं। उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा होगा। आपके बीच में कुछ पॉइंट्स भी होंगे, आप मुझे कमेंट करेंगे, आपको सजेशंस भी दे सकते हो, कोई वीडियो भी सजेस्ट कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, आई वुड रिएक्ट ऑन दैट विद यू। ओके, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करना आपका बनता है, जिससे कि मुझे सेल्फ मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छी वीडियोस और लेके आता हूं बेहतर कंटेंट के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड लक एंड बाय बाय।